श्रीकुल पीठ के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 डॉक्टर सचिंद्र नाथ जी महाराज ने होली हम क्यों मनाते हैं और इसके इतिहास के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी होली मनाने के उद्देश्य से भटक गई है। आज की युवा पीढ़ी होली के पर्व को शराब के नशे में एवं हुड़दंग करते हुए मनाती है, जो गलत है। हमें अपने युवा पीढ़ी को होली के महत्व को बताना होगा। होली आपसी भाईचारे एवं सौहार्द का प्रतीक है। सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। देखिए, ऐसा है कि आज का जो वर्तमान युग है ना, वो जो युवा पीढ़ी है, जब तक वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों के लिए अज्ञानता है, जब तक उसमें ज्ञान का एक बीज का अंकुरण जब तक नहीं होता है, तब तक वो अज्ञानी रहता है। और जैसे उसको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, वैसे ही वो नास्तिक से आस्तिक की तरफ बढ़ जाता है। तो कहना ये चाहेंगे कि बहुत छोटा सा प्रसंग है कि प्रसंग क्या, एक लाइन है, बड़ी खूबसूरत है। तो शायद हमको लगता है कि हमारे श्रोतागण भी इस बात से उनको आभास लग जाएगा कि संप्रदाय जो है, जो हमारा संप्रदाय है, वो हमारा अतीत है और जो धर्म है हमारा वर्तमान है। बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ। संप्रदाय हमारा अतीत है और धर्म हमारा जो है वर्तमान है। धर्म क्या है? धर्म वो है जिसे हम आसानी से धारण कर सकें, धारण करने योग्य, उसको धर्म कहा जाता है। धर्म हमारे जीवन जीने की कला है, वो सदियों से चली आ रही है, वो अक्षुण्ण है। जब हमारे शरीर में कोई, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम प्योर सोल बोलते हैं, उसका वास रहता है, उसका महत्व होता है, वो हमारी चेतना को जागृत करता है, वो हमें ईश्वर से मिलाने का कार्य करता है। ये हमारा वर्तमान है। पुराणों में भी कहा गया है, पुराण की अगर हम बात करें तो पुराण भी हमारा धर्म है। और उसी तरीके से जो धर्म है, हमारे मनुष्य के जीवन की जो अंतर चेतना है, जो अंतर्निहित है, वो सत्य है। तो पुराण से हमारे जीवन चले आ रहे हैं, वो सनातन धर्म की जो परंपरा चली आ रही है, ऐसे धर्म को हम वर्तमान के परिवेश में अगर देखें तो हम ऐसे सारे युवाओं को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप ज़्यादा दूर नहीं, ये जो हमारी परंपरा है हिरण्यकश्यप की, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि बड़ा अच्छा प्रसंग है कि हिरण्यकश्यप को अगर हम देखें तो हिरण्यकश्यप एक संप्रदाय है। संप्रदाय का मतलब ये नहीं कि कोई पंथ है। संप्रदाय मतलब एक ऐसी व्यवस्था कि जो अपनी शक्ति से, अपने विवेक से, अपने सामर्थ्य से, अपने तप बल से, अपनी तपस्या से, जिसने ब्रह्मा को अपनी तरफ आकर्षित किया और बड़ी घोर तपस्या करके उसने ऐसा वरदान मांगा, अमरत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी भी बड़े असमंजस की स्थिति में फंस गए थे। जब हिरण्यकश्यप ने वहाँ पर जब तपबल किया, बहुत वर्षों तक उन्होंने इतनी कठिन कहते हैं कि इतनी कठिन तपस्या की, जिससे जब ब्रह्मा जी जब खुश हुए तो उन्होंने अमृत तो मांगा। और अमृत की कहानी ये है कि ब्रह्मा जी इस मंजस में इसलिए फंस गए कि इनको हम अगर अमर दे देंगे, जो उनके हाथ में नहीं था, क्योंकि उनको पता था, क्योंकि वो भविष्य को भी देख सकते थे। उनको ये लगा कि ये असुरों के राजा बनेंगे आगे चल कर के, और जो वो सोच रहे थे उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही थी। आज जिसको हम लोग सेंसर कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं, हमारे ईश्वर सारी चीज़ें जानते हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। तो उन्होंने दूसरे तरीके से बोला कि मैं ये नहीं, आप कुछ और वर मांगो। तो उसी चालाकी की उद्देश्य जिसने हिरण्यकश्यप ने, जब उन्होंने उनसे मांगा वरदान, तो उसमें उन्होंने कहा था कि न दिन हो, न रात हो, न पशु हो, न मनुष्य हो, न शस्त्र हो, न शास्त्र हो, ऐसे किसी भी चीज़ से हमको मारा ना जा सके, हमें ऐसा एक वरदान दीजिए जिससे हम जीवन भर हमें अमर रहें। आप मत अमरत्व दीजिए, लेकिन इस तरीके का तो आप वरदान हमें दे सकते हैं। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया। वरदान के बाद क्या हुआ? वरदान जैसे ही मिल गया, जब व्यक्ति को कहीं शक्ति जब मिल जाती है तो बहुत अभिमानी हो जाता है, बहुत अहंकारी हो जाता है, उसका विवेक शून्य की तरफ बढ़ता चला जाता है। नतीजा क्या हुआ कि जब वो जब अपने साम्राज्य की तरफ जब आगे बढ़ा, तो उसने असुरों का एक साम्राज्य खड़ा किया,
मैं एक संप्रदाय की बात बता रहा हूँ जो मैं आज के युवाओं को बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा संप्रदाय था। जब उसने अपनी बड़ी तारतम की, एक अपनी किंगडम की रचना की, उसने एक अपने ऐसे राज्य सत्ता की रचना की और हर एक व्यक्ति को प्रताड़ता था, प्रताड़ित करता था, यातना देता था और कहता था कि तुम मुझे ही पूजो। वो ईश्वर से भी बड़ा अपने आप को शक्तिशाली मानने लगा। उसका अहंकार, उसका अभिमान इतना बड़ा कि उसी के बीज से अंकुरित हुआ प्रहलाद, भक्त प्रहलाद जिसको हम कहते हैं। ये ऐसे भक्त प्रहलाद जो ईश्वर के अनुयायी बने, उसके उपासक बने, जो विष्णु को दिन रात पूजने वाला ऐसा छोटा सा, खूबसूरत सा, धैर्यवान, विवेकशील बालक हुआ जो सिर्फ विष्णु भगवान को पूजता था। अब आप सोचिए कि एक ऐसा पिता जिसको अतीत कहा जाए और एक ऐसा पुत्र जिसे वर्तमान कहा जाए। ये हम आपको वर्तमान और अतीत के बारे में भी बताना चाहेंगे कि वर्तमान हमेशा जीवनदायिनी होता है, जीवंतता जिसमें आती है, और अतीत जो होता है जो समाप्त हो जाता है। ऐसे शासक जिनको वरदान भी मिला था लेकिन उन्होंने अपनी शक्तियों का जिस तरीके से अनाचार, व्यभिचार, तमाम से ऐसे मानसिक विकृति वाले सारे हरकतें जो करते थे, अपने पुत्र के ऊपर भी उन्होंने करना शुरू किया, अपने पुत्र पर भी दबाव डाला। और वही जो बीज उनका था, बीज की भी यहाँ हम कहेंगे कि बीज भी हमारा इनका जो अंकुरित हुआ उनके पुत्र के रूप में, जो पुत्र थे वो भी ईश्वर के उपासक बने। आगे चल करके उन्होंने उसको मारने का प्रयास किया, उनके ऊपर सांप छोड़े, उनको कारागार में डाला। क्या क्या यातनाएं प्रहलाद जी ने नहीं देखा और सहा। बाद में क्या हुआ, उनकी बहन आई होलिका ने कहा कि मुझे एक ऐसा वरदान मिला है, ये चादर ऐसी है कि जिसपे मैं अब प्रहलाद को लेकर के बैठ जाती हूँ भैया, और प्रहलाद जल जाएगा और आपको हर चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। उसको बस जीतना था, उसको ऐसी चीज़ों को वश में करना था जिसका अतीत बनने जा रहा था भविष्य में। आप ये देखिए कि ऐसी विडंबना, ईश्वर की कृपा देखिए कि जो विष्णु को दिन भर जपने वाले विष्णु के उपासक भक्त प्रहलाद जब होलिका पे गए, होलिका ने अपनी गोद में जब उनको बैठाया तो वो श्रद्धा और वो निष्ठा प्रभु के प्रति भक्त प्रहलाद की यथावत बनी रही और कहीं से भी उसकी चेतना में कहीं कोई खोट नहीं था। उसके मन में एक विश्वास था कि हमारे प्रभु हैं, हमारे ईश्वर हैं, और उसी विश्वास के बल पर ये जीत सत्य की हुई और होलिका जल गई। और वो चादर, ऐसी माया आई कि वो चादर हवा से उड़ कर के जब प्रहलाद के ऊपर आ पड़ी। आप जब वहाँ पे लोगों को पता चला, जब कहते हैं कि जब सारा कुंड जब जल गया, जो लकड़ी का कुंड बनाया था उन्होंने, जब जल गया तो पता चला कि वहाँ प्रहलाद जी वहाँ पे जीवित होते। यहाँ पे एक मैसेज जाता है युवाओं के लिए भी कि देखिए हमारा धर्म कितना विशाल है। और हिरण्यकश्यप चाहते हुए भी अपने पुत्र को मौत नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि वो वर्तमान था और वो अतीत थे। तो शक्तिशाली अतीत हो सकता है लेकिन जीवन नहीं दे सकता। तो आज के परिवेश में जो वर्तमान है वही हमारा जीवन है। तो जो पुराणों में कहा गया, जो पुराणों के जो तथ्य होते हैं वही सत्य होते हैं। पुराणों में जो हमारे ग्रंथों में कहा गया है, वेदों में कहा गया है, वो पुराण को ही हम जो तथ्य है उसी को सत्य कहा गया है और ये शाश्वत है। तो ऐसे शाश्वत ज्ञान को लेकर के, ऐसी परंपरा को लेकर के जो प्रहलाद जब बच गए तो उसके बाद से होली का, रंगों का त्यौहार मनाया गया। तो यहाँ पर दो चीज़ का बड़ा समावेश है, एक अतीत और एक वर्तमान। तो अतीत हमेशा ज़्यादा ही होता है। अतीत को हम बीज के रूप में भी देख सकते हैं और वर्तमान को हम अंकुर के रूप में देख सकते हैं। और बीज को हम नास्तिकता भी कह सकते हैं और अंकुर को हम वास्तविकता भी कह सकते हैं। और उनको ये कह सकते हैं कि आप कोई भी बीज होगा तो बीज खत्म हो जाता है। क्यों? बीज जब अंकुर होगा तो बीज का जो अस्तित्व है अपने आप में स्वतः ही समाप्त हो जाता है। वही अंकुर होकर के जब वो आस्तिक बनता है, आस्तिकता की तरफ बढ़ता है, तो नास्तिकता खत्म हो जाती है अपनी तरफ। तो यहाँ पर बताने का श्रेय हमारा ये है कि नास्तिकता से आस्तिकता की तरफ वो दोनों एक दूसरे के हम यहाँ पर पूरक हैं, कोई अलग नहीं है। जब तक मेरे अंदर ज्ञान, जब मैंने शुरू किया था तो आपको मैंने बताया था ना कि जब अज्ञानता होता है, जब ज्ञान का अभाव होता है तो व्यक्ति
किसी के बारे में जानता नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिनको भी ज्ञान नहीं है अपने धर्म के बारे में, अपने पुराणों के बारे में, उसका अध्ययन करें, क्योंकि वो जो परंपरा चली आ रही है सतत हमारे पुराणों के से, जो सत्य है, शाश्वत है, वो आज भी वर्तमान में उस कथा को हम लोग सुनते हैं और उसका हम आनंद लेते हैं। ये सौहार्दपूर्ण, न जात, न पात, न रंग, न भेद, न वर्ग, किसी को भी ये नहीं मानता। तो आप अपने जीवन में सच्ची भक्ति रखें, ईश्वर को पूजें, ईश्वर की शक्ति की अनुभूति करें। निश्चित ही आपके जीवन में बहुत ढेर सारी ऐसी चमत्कारिक मंगल कामनाएं होंगी जिसको आपको भी नहीं पता होगा। तो ऐसे वर्तमान को जिए, अपनी जीवंतता को जिए, अपने अतीत से आप सिर्फ एक कहते हैं कि आप अतीत से आपको एक ज्ञान मिलता है कि हमें ऐसे नहीं ऐसे बनना है। आज प्रहलाद को लोग पूछते हैं तो शायद वर्तमान की वजह से वो आज भी मेरे जीवन में, मेरे जेहन में प्रहलाद की जो कथा है वो हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। तो ये समय काल है। आप सभी को होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये कथा अगर अच्छी लगे तो बिल्कुल ईश्वर को याद करिएगा और निश्चित उससे अपने आप को चेतने का प्रयास करिएगा। जय श्री राम, श्री मात्रे नमः।